प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर अभिजीत दीप आप सभी का स्वागत करता हूं आज हमारे इस संडे सर्विस में। और आप सभी का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में स्वागत है। हम इस समय क्रिसमस के सीजन में हैं और परमेश्वर के आने का समय नजदीक भी है। और आइए हम सब आराधना में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे। और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा, हमारी वर्शिप टीम हमारे साथ है, झारसुगड़ा से जुड़ी हुई है, वो हमें आराधना में भी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं। खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके शुक्रगुजार हैं परमेश्वर कि आज आपने परमेश्वर हमें इस दिन से परमेश्वर पिता नवाजा है, ताकि परमेश्वर हम आपकी इबादत कर सके, हम आपकी आराधना कर सके, हम आपकी सजदा कर सके। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं। और परमेश्वर पिता, हम इस समय परमेश्वर अपने इस संडे फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर पिता, हम जब इस आराधना को करेंगे परमेश्वर पिता, शुरुआत से लेकर परमेश्वर पिता अंत तक तेरी रूह हमारे ऊपर बरकरार रहे और तेरी रूह हर एक को परमेश्वर पिता अगुवाही करे। और तेरा रूह परमेश्वर पिता हर एक को परमेश्वर पिता पकड़ के रखे, ताकि हम परमेश्वर पिता ना भटकें और परमेश्वर पिता तेरी आराधना, तेरे वचन को पूरे ध्यान से, पूरी शिद्दत के साथ परमेश्वर पिता सुन सके और ग्रहण कर सके। परमेश्वर, सारी चीजों को आपके हाथों में देते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर पिता, हर एक प्रार्थना को आपके चरणों में रख के प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ आने वाले यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए आइए शुरू करते हैं। हमारे बीच में हमारी वर्शिप टीम है, वो हमें आराधना में अगुवाई करेगी। हालेलुया। आइए हम आराधना में चलते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। चलिए हम मिलके गाते हैं, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। तेरा मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, तेरा हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी।
जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। अनादि परमेश्वर सच्चाई है तू, अनादि परमेश्वर सच्चाई और जीवन है तू। तूने प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। तूने प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। सदा मैं स्तुति करूंगा हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा हालेलुया। मुझे बचाया प्रभु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। ओ जय जयकार जय जयकार, ओ जय जयकार जय जयकार। कोई हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर मनवाने दे अपना अधिकार। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त गला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका है प्रताप। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का नाम का बहुत बहुत धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। और फिर से हमारे बीच में वर्शिप टीम आएंगे कुछ समय के, और हम फिर आगे हम सब उससे पहले भजन संगीता से कुछ अध्ययन करेंगे और
सारे लोग निकाल सकते हैं, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सारे लोग निकाल सकते हैं अपने बाइबल में भजन संहिता उसका 46, और आप लोग अपने अपने बाइबल्स में निकाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब आप पढ़ना चाहें तो आपके स्क्रीन के ऊपर भी आएगा, अभी आप पूरी तरह से इसका साथ आप पढ़ सकते हैं। सो आइए निकालते हैं भजन संहिता उसका 46 अध्याय, और मैं आपके स्क्रीन पे उसको शेयर कर रहा हूं, आप लोग उसके साथ पढ़ सकते हैं। The Book of Psalms, Psalm 46. To the chief musician for the sons of Korah, a song upon Alamoth. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof. Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her, she shall not be moved. God shall help her, and that right early. The heathen raged, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. Come, behold the works of the Lord, what desolations he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the end of the earth. He breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still, and know that I am God. I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge. Selah. बहुत बहुत धन्यवाद जितने लोग ने भी हमारे साथ भजन संहिता को पढ़ा। यहाँ पे लिखा है बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। इसका मतलब ये है कि स्थिर रहो और जानो कि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। आज हमारे इस भजन संहिता से हम ये सीख पाते हैं कि जो भी हो जाए, परमेश्वर हमारा यहोवा, हमारा खुदा, हमारा रक्षक है, हमारा गढ़ है और हमारा शरण स्थान है। परमेश्वर हमें इस वचन से बहुत ऐसे आशीष दे। मैं हमारे बीच में फिर से वर्शिप टीम को बुलाना चाहूंगा, वो लोग आएंगे और हमें 1 से 2 आराधना के गीतों में वर्शिप के समय में लेके जाएंगे, और उसके बाद हम आगे के चीजों में बढ़ेंगे। सो वर्शिप टीम फिर से आ जाएं और हमें वर्शिप के कुछ समय में लेके जाएं। हालेलुया, जीसस, जीसस, जीसस। वर्शिप टीम हमें आराधना में अगुवाई करें, और उसके बाद हम फिर से आगे की चीजों में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार
धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु मांगने से ज्यादा मिला मुझे आभारी हूँ प्रभु धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशुआ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर भी भरोसा मेरा तू है सच्चा जिंदा खुदा है तुझ पर भी भरोसा मेरा सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु ऐसा होगा सेवा पूरी करके पाओगे ना प्रभु ऐसा होगा धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा यीशु मेरे खुदा उपकार तेरे यीशुआ कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद कोटि कोटि स्तुति हालेलुया कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद परमेश्वर का महिमा देते हैं परमेश्वर की इबादत करते हैं आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं हालेलुया आज हो सकता है कि दुनिया एक महामारी से गूंज रही है और हम लोग एक महामारी के अंदर से जा रहे हैं और जिसका कोई भी जवाब अभी तक हमें नहीं मिल पा रहा है फिर भी आप और मैं आज दिसंबर के महीने में 20 तारीख तक पहुंच चुके हैं और जिंदा हैं और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं इससे बड़ी परमेश्वर को महिमा देने वाली चीज है ही नहीं हालेलुया सो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम हमारे कुछ चीजों के बारे में आज शेयर करना चाहेंगे वचन में जाने से पहले इस हफ्ते हमारे बल्लांगीर के ऑफिस में हम लोगों ने हमारे ओडिशा के कुछ पास्टर्स के साथ हम बैठे प्रार्थना किए और उनके साथ आराधना किया उनके साथ हम मिलके परमेश्वर की इबादत किए और परमेश्वर का महिमा किए और उसके बीच में भी हमने ये देखा हमने ये सुना कि परमेश्वर किस तरह से लोगों के बीच में काम कर रहा है और मैं एक फोटो शेयर करना चाहूंगा जो हमारे पास्टर्स हमारे साथ आए हुए थे जुड़े हुए थे उन सारे लोगों का एक मैं फोटो जरूर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप देख सकें और जान सकें कि परमेश्वर ने कैसे इन लोगों के द्वारा अभी परमेश्वर काम कर रहा है
और परमेश्वर कैसे इन लोगों के द्वारा विशेष करके अनुगुल के जिले में और विशेष करके सोनपुर के जिले में और विशेष करके और भिन्न भिन्न स्थानों में परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं अभी जस्ट दिखाना चाहूंगा आप लोगों को कि ये हमारी पास्टर्स की टीम है जो हमारे साथ इस हफ्ते जुड़े थे। और परमेश्वर आप सभी से ये मैं फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग इनके लिए प्रार्थना करेंगे। इसमें कंधमाल से लेके सोनपुर और बहुत सारे जगह जुड़े हुए हैं जो लोग आके तो यहाँ पे हमारे साथ प्रार्थना में बैठे, हम लोग प्रार्थना किए और परमेश्वर इनके द्वारा बहुत सारे लोगों को छू रहा है। परमेश्वर इनके द्वारा बहुत सारे लोगों के आत्मा को बदल रहा है। परमेश्वर इनके द्वारा बहुत अद्भुत काम कर रहा है। तो इस पास्टर टीम के लिए जरूर आप दुआ करें ताकि हम इनके साथ मिलके और बहुतों तक प्रभु यीशु के मधुर नाम से पहुंच सके। परमेश्वर इन सभी पास्टर्स को आशीष दे। धन्यवाद जितने लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं जूम में तो आपका और एक बार स्वागत है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जितने लोग हमारे साथ फेसबुक में जुड़े हैं, फेसबुक में जो देख रहे हैं वो लोग, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें और मैं और ज्यादा लोगों को बुलाएं ताकि और ज्यादा लोग जुड़ सकें और शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करें। सो परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फेसबुक पे भी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग जुड़ रहे हैं और लोगों से शेयर करें ताकि और ज्यादा लोग जुड़ पाए। सो आइए समय ना नष्ट करते हुए हम लोग वचन की तरफ जाएंगे और मैं इंग्लिश में प्रचार करूंगा ताकि हमारे जो बाहर के लोग हैं वो लोग भी इस मैसेज का आनंद उठा सके और मेरी बहन हमें मदद करेंगे ट्रांसलेशन में। सो let's start. So we welcome you all in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। I believe and pray that you are doing well at your home and wherever you are. और हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि आप आज जहां कहीं भी हैं, आप आज अच्छे और भले हैं। And we believe that God is doing something great in your life. और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ महान कर रहा है। We believe that there is a definite plan of God in your life. और हम ये विश्वास करते हैं कि आपकी जिंदगी में परमेश्वर का एक निश्चित योजना है। And that purpose is for your good, not for your bad. और वो जो योजना है वो आपके लिए आपके भले के लिए है, आपके बुरे के लिए नहीं। When we trust in God's will in our life, we trust in the best thing that we can. और जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर की योजना पे विश्वास करते हैं तब हम अपनी जिंदगी के सबसे बेस्ट चीज, सबसे उत्तम चीज पे विश्वास करते हैं। The best result of your life can come out when you put your trust on the Lord. और आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा रिजल्ट तब आता है जब आप अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर रखते हैं। That's why in the book of Psalm we were just reading in chapter 46 that be still and know that I am God. और हम जब आज भजन संगीता से पढ़ रहे थे और वहां पे कह रहा था कि तुम स्थिर रहो और कि तुम जानो कि मैं प्रभु हूँ। And when we are still, we are giving all control to God. That is where we will see amazing things happening in our lives. और हम जब स्थिर रहते हैं और हम अपना सारा कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में देते हैं तब हम परमेश्वर की महान योजना हमारी जिंदगी में देख सकते हैं। Hallelujah. This is great when we surrender ourselves to God. और ये बहुत महान चीज है जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं। Why? Because then you stop trying by yourself and you give God all the controls and He does the best in your life. और
ये क्यों होता है? ये तब होता है जब हम अपना सारा कोशिश करना बंद कर देते हैं और इस समय हम सारा नियंत्रण परमेश्वर के हाथ में दे देते हैं और परमेश्वर सबसे अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में करता है। My friends, you can try everything that you can and still have nothing in your life. और मेरे दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जो कुछ कर सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं, लेकिन खुद से जब करते हैं तब आपके हाथों में कभी-कभी कुछ नहीं रहता। Or you can just surrender yourself and let God lead your life and do the best for your life. या फिर आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और आप देखिए परमेश्वर आपकी जिंदगी में क्या करता है। Hallelujah. God does the best in your life. और परमेश्वर आपकी जिंदगी में सबसे अच्छे काम करता है। God is a result oriented God and his results are always the best. और परमेश्वर, हमारा परमेश्वर रिजल्ट दिखाने वाला परमेश्वर है और उसके रिजल्ट जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। Today we are talking on a topic of danger in plenty. और आज जिस टॉपिक पे हम विषय पे बात कर रहे हैं वो है बहुत खतरे में। We are in a place of danger. और आज हम एक ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हम खतरे में हैं। Well, you are not just the one because everyone in the Bible were in a place like that in some time of their life. और आप आज अकेले नहीं हैं। हम बाइबल में जब देखते हैं तो हर कोई बाइबल में कभी ना कभी ऐसे एक खतरे के स्थान में था। The best thing about the Bible is the Bible doesn't just mention good things. The Bible also mentions the people falling out and then falling in again in the grace of God. और बाइबल के बारे में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि बाइबल सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में बात नहीं करता। बाइबल हमें बताता है कि कैसे कुछ लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे और फिर वो परमेश्वर के पास आ गए। It's not just about good things. It's about messed up people also and how their life were messed up because it is the reality of life. You will also do things that you don't want to do. And that's where Paul says that what I want to do, I don't do, but what I don't want to do, I always end up doing that. बाइबल सिर्फ अच्छी चीजों के बारे में नहीं है। बाइबल में ऐसे भी लोगों के बारे में बताया गया है जो गलती करते हैं, जो अपनी जिंदगियों में गलतियों में फंस जाते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं जो करना चाहता हूं मैं कर नहीं पाता और जो मैं नहीं करना चाहता हूं मैं करने लगता हूं। So let's turn our Bible to Deuteronomy chapter 6 verse 11 and 12 for some time. आइए हम बाइबल में जाए और व्यवस्था विवरण उसका 6 का 10 और 11 और 12 आयत देखें। It says like this in English I am reading from. It says like this: the houses will be richly stocked. Goods you did not produce. You will draw from the cisterns you did not dig. You will eat from the vineyard and olive trees you did not plant. When you have eaten your fill, in this land, be careful not to forget the Lord who rescued you from slavery in the land of Egypt. और बाइबल में ऐसा कहता है, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू परमेश्वर को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। My friends, here what I see here is God telling to his people the reality that they don't know. और यहाँ पे दोस्तों हम ये देखते हैं एक ऐसी वास्तविकता जो परमेश्वर लोगों को बता रहा है जो उसके लोग नहीं जानते। He says your house will be richly stocked with the goods you don't even own. और बाइबल कहता है कि ऐसे अच्छे अच्छे पदार्थों से तुम्हारे घर भरे होंगे जो तुमने नहीं लिए। My friends, that's how God's blessing are in our life. It's out of our expectations. और मेरे दोस्तों, परमेश्वर की आशीषें ऐसी ही होती हैं जो हमारे आशाएं हमारे उम्मीद से ज्यादा होती हैं। It is beyond our imaginations. और हमारे सोचने से कहीं ज्यादा होती So है। here God is providing the Israelites with everything that they never owned also, or everything that they never dreamed also.
और यहाँ पे परमेश्वर इस्राएलियों लोगों को ऐसी चीजें दे रहा है जो कभी उन्होंने ना सोची थी, ना कभी उन्होंने सपने में देखी थी। And God is providing them in plenty. और परमेश्वर उनको ये भरपूरी में दे रहा है। You keep on reading, and it says you draw water from the wells that you have not even dug. और अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो ऐसा कहता है कि ऐसे कुएं से तुम पानी लोगे जो तुमने खोदे ही नहीं है। You are eating from the vineyard, you are eating from the garden that you have not planted. You have done nothing, but you have got my favor in abundance. That's what God's word is saying us here. और यहाँ पे कहता है कि तुम ऐसी बारियों से, ऐसे बगीचों से खाओगे जो तुमने लगाए नहीं है। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर हमारी सोच से परे की आशीष से हमें देना My चाहता है। friend, God's blessing is like that whatever you don't deserve also will be added in your life. और परमेश्वर की आशीष ही ऐसी है कि ऐसी चीजें जो हम उसके काबिल भी नहीं है, परमेश्वर उन चीजों को भी हमारी जिंदगी में And देता है। that's how much He loves you. और परमेश्वर इतना हमें प्यार करता है। And because He loves you like that, He will provide you with the best thing that He can to you. और परमेश्वर क्योंकि हमें प्यार करता है, उसीलिए वो सबसे अच्छी चीजें, सबसे उत्तम चीजें हमें देगा। And He will keep on adding those things into your life. और परमेश्वर वही सारी चीजें आपकी जिंदगी में जोड़ता रहेगा। And as a human, what is the danger that we have in this plenty that we will have? और एक मनुष्य के समान जब हम इस भरपूरी में हैं, या इस भरपूरी में हमारे लिए खतरे की बात क्या है? The danger in plenty is when we have plenty, we have a tendency to forget His benefits and forget His good nature in our life. और जब हम भरपूरी में होते हैं तो हमारे लिए खतरे की बात ये होती है कि हम इस भरपूरी में परमेश्वर की भलाई, परमेश्वर की आशीष को भूल जाते हैं। The plenty will lead you to a life where you will think that because I have everything, I don't need God. और आपकी भरपूरी आपकी जिंदगी में आपको ऐसे स्थान पे ले जाएगी जहां आप ये सोचने लगे कि मेरे को और परमेश्वर की जरूरत ही नहीं है। God didn't give you to forget Him. God gave you so you will respect Him and honor Him, because whatever you have is all grace and not your good deeds. और परमेश्वर हमें इसलिए भरपूरी नहीं देता कि हम उसे भूल जाएं। परमेश्वर हमें इसलिए भरपूरी देता है कि ताकि हम उसको इज्जत दें, हम उसको आदर दें। That's why it says, like in verse 12, be very careful not to forget the Lord. और उसीलिए 12 आयत में ऐसा कहता है, सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू परमेश्वर को भूल जाए। My friends, you can debate with me and say that no. When I have plenty, I have enough reason to praise God and I praise God. But that is not the reality. Sometimes when we have enough, we just forget God. और आप में से कई हमारे साथ ये बात करने लगे कि नहीं, हमारे पास जब भरपूरी होती है तब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। लेकिन असलियत ये होती है कि जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। Be very careful, says the Lord. और उसीलिए परमेश्वर कहता है, सावधान रहना, That you don't forget me. कि तुम मुझे ना भूल जाओ। And that's why in Psalm verse 1, chapter 103, it says like, forget not all His benefits. और उसीलिए भजन संहिता उसका 103 में कहता है कि उसकी भलाई को ना भूलो। My friends, let me give you an example how people can forget God's blessing in their life. और आइए हम एक उदाहरण देखें कि कैसे लोग परमेश्वर की भलाई को अपनी जिंदगी में भूल जाते हैं। I will give 5 examples from the Bible of how people forget when they have plenty. और हम बाइबल से 5 ऐसे उदाहरण देखेंगे कि कैसे जब लोग भरपूरी में होते हैं वो परमेश्वर को भूल जाते हैं। It is easy for you to fall into sin when you have plenty. और पाप में पड़ना आसान हो जाता है जब आपके पास सब कुछ हो। My friends, I'm not against your
you having plenty, it is good. God will give you plenty, and that's a blessing. But what I mean to bring your attention here today is forget Him not when you have plenty. और आपके पास भरपूरी है, इससे हमें कोई असुविधा नहीं। आपके पास सब कुछ है, इससे हमें कोई असुविधा नहीं। हम आज ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आपके पास सब कुछ हो तो आप परमेश्वर को ना भूलें। That's where in the Bible it says that when you have everything, praise God. और उसीलिए बाइबल कहता है कि जब तुम्हारे पास सब कुछ हो तुम परमेश्वर की प्रशंसा Oh करो। my God, my friends, when God gives you plenty, it's a reason to praise. It's not a reason to fall out. और मेरे दोस्तों, जब आपको परमेश्वर सब कुछ भरपूरी में देता है, वो एक रीजन है, वो एक कारण है कि आप परमेश्वर की आराधना करें, ना कि परमेश्वर से दूर चले जाएं। You will have always a choice to praise or to complain. और आपके पास हमेशा एक चॉइस रहेगी कि आप या तो प्रशंसा करें या आप तो शिकायत करें। So let me bring your attention to some people when they have everything, how they fell out. और आइए हम ऐसे कुछ लोगों को देखिए जिनके पास सब कुछ था और वो परमेश्वर से दूर चले गए। In the book of Genesis, chapter 3, you see a man called Adam. और उत्पत्ति में हम देखते हैं कि एक आदमी है जिसका नाम है आदम। Adam lived in a perfect world and had a perfect relationship. और आदम एक बहुत अच्छे स्थान में था और सर्वोत्तम समय पे था। Every need that he had was met by God. उसकी सारी जरूरतों को परमेश्वर ने पूरी की थी। He had everything, literally, my friends, everything. उसके पास सच्ची सब कुछ, वास्तविकता में सब कुछ था। But still, he fell into Satan's deceptions. और फिर भी वो एक दुखदाई अंत में आ जाता है। Fell into a very easy trap of Satan. और फिर भी वो शैतान के एक बहुत आसान से जाल में फंस जाता है। Did he not had anything? He had everything that he wanted. क्या उसके पास कुछ नहीं था? नहीं, उसके पास सब कुछ था जो उसे चाहिए था। Let me remind what God told him. You have ruling over everything that you see. और परमेश्वर ने उसे बोला था कि जितने चीजों को तुम देख सकते हो, इन सारी चीजों पे तुम्हारा अधिकार है। Still fell into sin. फिर भी वो पाप में पड़ गया। Chapter 9 in Genesis, उत्पत्ति उसका 9 अध्याय में we see a man called Noah. और यहाँ पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है नोआ। Appointed man by God. और इसे परमेश्वर ने चुना था। He and his family survived the flood. और ये और उसका परिवार पूरे तूफान से ये बचे थे। And the whole world was destroyed. और पूरी दुनिया तब खत्म हो गई थी। The only family that survived is this family. और जो परिवार से एक परिवार जो जिंदा था वो ये परिवार था। What more do you want from God now that the whole world is destroyed and just you and your family is saved? और आप परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर ने आप पूरी दुनिया खत्म होने पर भी आपके और आपके परिवार को बचाया है। Now they are the sole ruler of the whole earth. The land, that everything that they see is owned by no one but by them. The trees that they see is theirs. The sea is there. Everything that they see is belonging to Noah and his family, because there is nobody else but his family alone. और एक ऐसे स्थान पे है जहां पे नोआ और उसका परिवार जब देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, जो पेड़ देख रहे हैं, जो वस्तुएं देख रहे हैं, सब कुछ पे वो उनका अधिकार है, क्योंकि वहां और कोई नहीं है, सिर्फ उनका ही परिवार। I can say this for Noah, that he was the king of the world, because everything belonged to him. Nobody else is there to come and fight with him. Nobody else is there to come and argue with him. Nobody else is there to tell that this is mine, because everything that you see is Noah's.
और नोआ के लिए हम ऐसा कह सकते हैं, नोआ के लिए ऐसा कह सकते हैं कि वो पूरे दुनिया का तब राजा जैसा था, क्योंकि उसके साथ लड़ने को, उसके साथ बहस करने को, उसके साथ झगड़ा करने को कोई नहीं था। जो कुछ वो देख रहा था सब कुछ उसका था Life was easy. और उसकी जिंदगी आसान हो गई थी। You read chapter 9, you will read the story where Noah shamed himself by drinking and bringing curse on his son Ham. और हम जब 9 अध्याय में देखते हैं, यहाँ पे कहता है कि नूह अपने ऊपर उसने शर्म लाई। कैसे? कि वो पीने लगा, वो शराब पीने लगा और अपने ही पुत्र पे उसने शर्म लाई। What lack did this person have? और इस इंसान के पास क्या कमी थी? Literally, think about this. What did he not had? Everything. Everything. Even because he lived with that wild animal for 40 days in that sheep, maybe these animals were also listening to this man because he saved him. और इस इंसान के पास कोई भी कमी नहीं थी। सब कुछ जो उसका था वो उसी का था, जो देख रहा था वो उसका था। और जो जानवर भी उसके साथ थे, क्योंकि वो इतने दिन उनके साथ रहा था, शायद ये जानवर भी उसकी बातें सुन रहे थे। Still, he brought shame to himself and to his family and committed sin against God. फिर भी ये इंसान अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर शर्मनाक चीज करता है और लज्जा लाता है और ये परमेश्वर से दूर चला जाता है। Danger in plenty, right? बहुत खतरे में। So, thirdly, we see in Judges chapter 2, you will see the nation Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि जजेस चैप्टर में जो जजेस चैप्टर होता है, न्यायों की पुस्तक में हम देखते हैं कि इस्राएली लोगों की जिंदगी, God brought them into the promised land that he promised them. और परमेश्वर इनको उस जगह पे लेके आता है जिस जगह को परमेश्वर ने इनसे वादा किया था। After 40 years of wandering and dwelling here and there, God gave them their permanent land that they deserve. और 40 साल ये यहाँ से वहां भटके हैं और 40 साल के बाद परमेश्वर इनको उनकी खुद की जमीन दे रहा है। These people were the only people who tasted the food of heaven, manna. और ये वही लोग हैं और सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने स्वर्ग का खाना खाया था, जो था मन्ना। These were the people who saw cloud in the day for their comfort and fire pillars in the night for their comfort. These were the same people. और ये वही लोग हैं जिन्होंने बादल देखे थे दिन में एक चिन्ह के समान, और रात में इन्होंने अग्नि के खंभे देखे। These were the people who experienced the only experience the ever experienced by anyone of the sea making a way and dividing into two parts. ये वही लोग हैं, शायद तक सिर्फ ऐसे लोग जिन्होंने, ये एक बार हुआ था, ये समंदर के बीच में दो भाग होते हुए समंदर के बीच में चले थे। These were the only people who were privileged enough to drink from rocks. और ये वही लोग हैं जो इतने भाग्यवान थे कि इन्होंने पत्थर में से पानी पिया था। What more do you need? और क्या चाहिए आपको? And then God brought them to the land he promised them. और उसके बाद परमेश्वर इनको ऐसी जमीन, ऐसी जगह पे लेके आता है जो परमेश्वर ने इनसे वादा किया था। But as soon as brave Joshua and other elders die, और जैसे ही योशुआ और दूसरे बुजुर्ग मर जाते हैं, the people who experienced all these things died. और जो लोग इन सारी चीजों का अनुभव किए थे वो लोग मर जाते हैं। You will read in Judges that they fell into idol worship. और आप न्यायों की पुस्तक में पढ़ सकते हैं कि ये लोग ये मूर्ति पूजा में आ जाते हैं। What did they not have? और इनके पास क्या नहीं था? But still they fell into the trap of devil when they had plenty. फिर भी भरपूरी में भी ये शैतान के जाल में फंस जाते हैं।
Fourthly, King David. और चौथे में देखते हैं हम राजा दाऊद के बारे में। In chapter Samuel, the second Samuel chapter 11, you will see that this was the king who ruled well. He is the most prominent king of Israel. और दूसरा सामुएल उसके 11 अध्याय में हम देख सकते हैं कि एक ऐसा राजा था जिसे हर कोई पसंद करता था और ये बहुत अच्छे से राज कर रहा था। David ruled really well. और दाऊद जो था वो बहुत अच्छे से राजा था। And he made Israel one of the dominant nation politically, economically, and militarily when he was the king. और हम जब देखते हैं जब दाऊद राजा था तब वो राजनीति के तौर पे, वो आर्थिक रूप से, वो हर किसी सेनाओं के रूप से वो इस्राएल को बहुत ताकतवर बना चुका था। It didn't came from a king family. और वो एक राजा के परिवार से नहीं था। He was a shepherd and God made him king. और वो एक गड़ियारा था और उसको परमेश्वर ने राजा बनाया था। Wow. One day you are shepherding and the other day you are a king of a nation. That's enough grace to be grateful about. और कितनी अद्भुत बात है कि आप एक दिन गड़ियारे हैं और दूसरे दिन परमेश्वर ने आपको राजा बना दिया है। परमेश्वर का अनुग्रह कितना है आपकी जिंदगी में? What more do you need? आपको और अधिक क्या चाहिए? It is a wild dream coming true that you were with the sheep one day and now you are sitting on a throne and ruling a nation. This is a wildest dream come true, or maybe a Hollywood movie coming into reality. और ये एक ऐसा सपना है जो शायद तक कभी पूरा ना हो। आप एक दिन गड़ियारे हैं और अपने भेड़ों के आप ध्यान रख रहे हैं और दूसरे दिन परमेश्वर ने आपको राजा बना दिया है एक देश का। You should be grateful, right? आपको इसके लिए धन्यवादी होना चाहिए। On top of that, God tells this man to be the man according to God's own heart. और उसके ऊपर परमेश्वर कहता है कि दाऊद परमेश्वर के हृदय के मुताबिक आदमी था। What more do you need, my man? और आपको और अधिक क्या चाहिए? But still, if you read 2 Samuel chapter 11, he fell into adultery with Bathsheba and he killed her husband Uriah. He became an adulterer at the same time and a murderer at that very same time. फिर भी दाऊद पाप में पड़ जाता है और वो व्यभिचार में पड़ जाता है। वो बेतसेबा के साथ व्यभिचार करता है और उसी समय बेतसेबा के पति को भी मार देता है। वो व्यभिचार भी करता है और वो हत्या भी करता है। What did he had in his life? उसकी जिंदगी में क्या कमी थी? As I said, one day with the sheep, another day at the throne. How much more grace and how much more blessing do you need in your life? और एक दिन आप भेड़ों के साथ और दूसरे दिन आप राजा हैं। आपको अपनी जिंदगी में और कितनी आशीष चाहिए, आपको अपनी जिंदगी में और कितना अनुग्रह चाहिए। I'm giving you examples to understand that it is a danger for you to have plenty if you don't handle it well. और आज हम आपको ये उदाहरण दिखा के ये बताना चाहते हैं कि आपके पास जब भरपूरी होती है और आप उसका अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते तब आप खतरे में पड़ सकते हैं। Last but not the least, my last example is King Solomon. और आखिरी उदाहरण जो है वो है राजा सोलोमन। He was truly the wisest king ever. और वो सच्ची सबसे ज्ञानी राजा था। You know what did he had? He truly had all the powers that he needed. आपको पता है उसके पास क्या था? उसके पास जितना उसे चाहिए था उतना अधिकार था। Because he was a successor of King David, the most prominent king of Israel. और क्योंकि वो राजा दाऊद का बेटा था, एक ऐसा राजा जो इस्राएल का सबसे अच्छा राजा माना जाता है। On top of that, because David was a good king, he led the Israelites into a good economical time. He had every wealth. Solomon had all the wealth that he needed.
क्योंकि राजा दाऊद एक अच्छे राजा थे, वो इस्राएल को आर्थिक रूप से भी उन्होंने ताकतवर बनाया था, तो सोलोमन के पास आर्थिक रूप के हिसाब से भी सब कुछ था, सारा संपत्ति था। fame, and on top of that, God gave him the wisdom that was given to nobody else, and God told him the wisest person in the whole earth. राजा सोलोमन प्रसिद्ध थे और उसके साथ परमेश्वर ने उन्हें ज्ञान दिया था, ऐसा ज्ञान जो पृथ्वी पे किसी मनुष्य को नहीं दिया गया। God gave him abundance, and that became the source of his downfall. और परमेश्वर ने सोलोमन राजा को भरपूरी दी थी और यही भरपूरी सोलोमन राजा को गिराने लगी। He married and loved pagan women, and he brought idol worshipper wives into his home. और वो विजातियों स्त्री से शादी करने लगा, उनको अपनी पत्नी बनाने लगा और ऐसी औरतों को भी अपनी पत्नी बनाने लगा जो मूर्ति पूजा करती थी। And he allowed those wives to have their own worship places and idols in Israel. और उसने अपनी पत्नियों को ये आदेश और अपनी पत्नियों को ये अलाउ किया कि वो अपनी मूर्तियों को लेके आए और इस्राएल में उसके ही पूजा करें। He just didn't allow them. He started worshiping those also. उसने उन्हें सिर्फ अलाउ नहीं किया, लेकिन उनके साथ मिलके वो इन मूर्ति पूजा में शामिल होने लगा। These 5 examples that I gave you today, और ये उदाहरण हम जो देख रहे हैं आज, you will see that they had plenty. आप देख सकते हैं इन सभी के पास सब कुछ था, भरपूरी, Everything that they needed. जो कुछ उन्हें चाहिए था वो उनके पास था, Everything. जो कुछ उन्हें चाहिए था। But still they fell into sin. लेकिन फिर भी ये पाप में पड़ गए। Why? क्यों? Because when we have enough, when we have plenty, it is our tendency to forget God and become our own master. और क्योंकि जब हमारे पास बहुत होता है, जब हमारे पास भरपूरी में होता है, ये हमारी एक आदत है कि हम परमेश्वर को भूल जाते हैं जो हमारा राजा हमारा करता है। That's why if you read Deuteronomy chapter 6 verse 11 and 12, he says, be very careful not to forget that what I have done for you. उसीलिए व्यवस्था विवरण उसका 6 का 11 और 12 में कहता है कि तुम सावधान रहो कि तुम परमेश्वर को ना भूल जाओ। And that's why in verse 13 it says, you must fear the Lord your God and serve him. When you take an oath, you must use only his name. और 13 आयत में इस तरह कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। In verse 14, you must not worship any gods of neighboring nations. और यहाँ पे 14 आयत में कहता है, तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना हो लेना। Now remember to see verse 15. It says, for the Lord your God who lives among you is a jealous God. और यहाँ पे 15 आयत में कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में ये वह जल उठाने वाला ईश्वर है, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के। Friends, what I want to say here is your God and my God is a jealous God. और हम आज ये आपको बताना चाहते हैं कि आपका परमेश्वर और मेरा परमेश्वर एक जलने वाला परमेश्वर है। He won't allow anything to take his place in your life. और वो किसी भी चीज को ये अनुमति नहीं देगा कि वो आपकी जिंदगी में उसका स्थान ले। My friends, if God has given you wealth, it should not take God's place. मेरे दोस्त, अगर परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में संपत्ति दी है, पैसे दिए हैं, तो वो पैसा परमेश्वर की जगह नहीं लेना चाहिए। Always remember, the first place belongs to God. और हमेशा याद रखिए कि पहला स्थान परमेश्वर का स्थान है। And if you mess up giving first place to something else or somebody else or someone else,
He is a jealous God, and his anger will rise up against you. और अगर आप एक गलती करते हैं कि आप परमेश्वर का स्थान किसी और को या किसी चीज को या किसी वस्तु को देने लगते हैं, तो ये याद रखिए कि हमारा परमेश्वर एक जलने वाला परमेश्वर है। And he will bring judgment to you if you forget his benefits. और आप अगर उसकी भलाई को भूल जाते हैं तो वो आपका विचार करेगा। My friends, good things come to your life so that you can serve good God very nicely. मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें इसलिए आते हैं कि आप भले परमेश्वर का सेवा कर सकें। He is a good God. और वो एक भला परमेश्वर है। He brings good things in your life. वो अच्छी चीजें आपकी जिंदगी में लाता है। And in return, he needs a good worship from you. और बदले में उसको आपकी प्रशंसा चाहिए। And that's where Paul writes to the church of Thessalonians. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 and 17, you will find this. और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 का 16 और 17 में आप देख सकते हैं। It says like this, always be joyful, keep on praying no matter what happens, always be thankful, for this is God's will for you who belong to Christ Jesus. और ये इस प्रकार कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। It says no matter what happens, और ये कहता है कुछ भी हो जाए, be always thankful to God. हमेशा परमेश्वर की धन्यवाद करो। Many people think that no matter what happens means only bad things happening to our life. Why only bad things will happen to your life? No matter what happens means if you have everything to be happy about, also that time also be thankful to God. और यहाँ पे कहता है हर बात में, तो कुछ लोग सोचते हैं हर बात में मतलब सिर्फ बुरी बात में, जब आपके साथ गलत हो रहा, आपकी जिंदगी में दुख हो रहा, परमेश्वर को धन्यवाद। नहीं, आपकी जिंदगी में जब अच्छा होता है, जब भला होता है, जब भलाई होती है, तब भी परमेश्वर का धन्यवाद करना। We always end up thinking that no matter what happens means, oh, bad things will happen to me, that time also I should worship God. No. No matter what happens means when you have plenty also, why will you forget God and his benefits in your life? जब हम बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए परमेश्वर का धन्यवाद करो, तो कुछ लोग सोचते हैं कुछ भी का मतलब सिर्फ दुख हो, सिर्फ दर्द हो, ऐसी बातों में परमेश्वर का धन्यवाद। क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें जब हमारे पास भरपूरी हो? क्यों हम परमेश्वर का धन्यवाद ना करें जब हमारे पास सब कुछ हो? Our joy, our prayers, our thankfulness should not be fluctuated according to our circumstances or our feelings. It should be a permanent thing in our life to praise God, to worship him, and to be thankful for everything that we have. हमारे आनंद, हमारी प्रार्थना, हमारे धन्यवाद सिर्फ हमारी परिस्थिति के अनुसार नहीं होना चाहिए, हमारे फीलिंग्स के अनुसार नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी में ये निरंतर और हमेशा के लिए होना चाहिए। These three things should become a commandment in your life, to be joyful, to be praying, and to be thankful in no matter what situation you have. You have plenty, praise God. You have nothing, still praise God. और ये तीन चीज आपकी जिंदगी में एक नियम के अनुसार होना चाहिए कि आप आनंद करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे, आप धन्यवाद देंगे परमेश्वर को। हर एक परिस्थिति में दुख है, परमेश्वर की आराधना करो, सब कुछ है, परमेश्वर की आराधना। Don't incline yourself to your natural, selfish, fleshly desires. और अपने आप को अपनी शारीरिक और अपना जो सेल्फिशनेस, आपकी स्वार्थ का जो चीज है, उसकी तरफ अपने आप को ना धकेले। And this is what is the will of God, says the Bible. और ये आनंद करना, ये प्रार्थना करना, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये कहता है बाइबल। My friends, this should be a commandment in your life. मेरे दोस्तों, ये आपकी जिंदगी में एक आदेश, एक नियम बने। What should be? क्या होना चाहिए? That I will be joyful no matter what. और कि मैं आनंदित रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए।
I will be prayerful no matter what. और मैं प्रार्थना करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, And I will be thankful to God no matter what. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। Hallelujah. If there is danger in plenty, there is also praise, there is also joy, there is also thankfulness in plenty. और अगर हमारी जिंदगी में बहुत खतरा है तो उसी रूप से हमारी जिंदगी में बहुत आनंद, बहुत धन्यवाद और बहुत प्रशंसा भी है। My friends, if you have plenty, you can be in danger. But if you have plenty, you can also have the opportunity to thank God with plenty. You will have the opportunity to praise God in plenty. You will have the opportunity to have joy in plenty and rejoice with the Lord. और मेरे दोस्त, आपके पास जब भरपूरी होती है, हाँ आप थोड़ा खतरे में रहते हैं, लेकिन जब आपके पास भरपूरी होती है, आप भरपूरी में आनंद कर सकते हैं। जब आपके पास भरपूरी होती है, आप भरपूरी में धन्यवाद दे सकते हैं। जब आपके पास भरपूरी होती है, आप भरपूरी में प्रशंसा कर सकते हैं। My friends, it might be a situation today that you don't have plenty. और मेरे दोस्त, ऐसा भी परिस्थिति हो सकता है कि आपके पास आज सब कुछ नहीं है, But tomorrow you will have. लेकिन कल आपके पास होगा। Because God is not a God who forgets you. God is a God who loves you and who will add blessings in your life no matter what you are. और हमारा परमेश्वर हमें भूल जाने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमें प्यार करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। No matter how darkest place you are today, the sun will shine upon you in the morning. और चाहे आज आप कितने भी अंधकार के स्थान में क्यों ना हो, लेकिन जब सवेरा होगा, सूरज आप पे चमकेगा। No matter how deep you are right now, you are going to come out because God is with you. चाहे आप कितने भी गहरे स्थान में क्यों ना हो, आप एक दिन ऊपर जरूर उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। My friends, your situations, your circumstances doesn't suffice you to become a wrong person. It is there for a reason. और मेरे दोस्तों, आपकी जो परिस्थिति है, आपकी जो कठिनाइयां हैं, वो आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं है कि वो आपको एक बुरा इंसान बना दे, लेकिन वो आपके लिए इसलिए है कि आप परमेश्वर आपकी जिंदगी में है ये जान सके। Be joyful. आनंदित रहें, Because no matter what, God loves you. चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। Just pray, just bring praise and praises to the Lord, because no matter what, God loves you. परमेश्वर के पास स्तुति करे, परमेश्वर की बढ़ाई करे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। No matter what happens, give thanks to the Lord. चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर को धन्यवाद दें। And no matter what means, good or bad, not just bad. और नो मैटर मतलब चाहे कुछ भी हो जाए का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बुरा ही, अच्छा भी और बुरा भी। My friends, if you are in a good situation, don't forget to be happy in the Lord, bring praises to the Lord, and bring thankfulness to the Lord. No matter if you are in a bad place now, do these three things, and you will have abundance of His grace in your life. मेरे दोस्तों, आज अगर आपके पास सब कुछ है भरपूरी में, तो परमेश्वर के पास आनंद करे, परमेश्वर का धन्यवाद दें। और अगर कोई ऐसा है जिसके पास आज नहीं है सब कुछ, भरपूरी में आप नहीं है, तो भी आप परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी बढ़ाई करें। We are thankful for you. We are thankful that you have been listening to us. और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज आप हमारे साथ परमेश्वर का वचन सुन रहे We हैं। want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। We will pray that if you have enough, you are not in a danger of plenty. और अगर हम प्रार्थना करेंगे कि आज आपके पास अगर सब कुछ है, तो आज आप उस भरपूरी के खतरे में ना रहें। And we will pray if you have nothing, that this time also
you will praise God and worship God for who He is and what He has done in your life. और हम प्रार्थना करेंगे कि अगर आपके पास आज सब कुछ नहीं है तो परमेश्वर को आप उस स्थान पे भी धन्यवाद दें और उस स्थान पे भी बढ़ाई करें और परमेश्वर आपको भरपूरी देगा। Let us pray for you. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, we thank you, God, for who you are. स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप जो हैं उसके लिए। We thank you, God, for what you have done in our lives. हम धन्यवाद देते हैं उस हर एक चीज के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में किया। We might not see your blessing every day in our life, but today we are sitting in the month of December and we are alive, and that's a big blessing for us, Lord. हो सकता है परमेश्वर हम रोज आपकी आशीषों को हमारी जिंदगी में ना देखें, लेकिन आज इस दिसंबर के महीने में हम जिंदा बैठ के आपकी महिमा कर रहे हैं और इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Have again taken care of us throughout the year. धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा ध्यान रखा है इस पूरे साल में। And Lord, we praise you for what you have done in our life in this year. और हम आपका बढ़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं हर एक चीज के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में इस साल में की। Lord, right now we pray for people who don't have anything, Lord Jesus. परमेश्वर, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उस इंसान के लिए जिसके पास आज कुछ नहीं है। Lord, provide them all their needs. परमेश्वर, उनकी हर कमी को आप पूरा करें। And let them worship you and praise you with whatever they have in their hands, Lord Jesus. और परमेश्वर, आप उनको आपकी आराधना करने का, आपका धन्यवाद करने का मौका दे, उनके पास जो कुछ है उस चीजों के साथ। Lord, we thank you and praise you for people who have everything today, Lord Jesus. परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं उन लोगों के लिए जिनके पास सब कुछ है आज। Lord, let that thing become a thing to remember you and not to forget you, Lord Jesus. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें उनके जिंदगी में ऐसे काम करे कि ये चीजें उनको आपकी याद दिलाएं। Lord, we pray that you will guard us and you will protect us from all the deception of the devil one. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें सुरक्षा दे, आप हमें परमेश्वर सेफ रखें हर एक शैतान के जाल से। We give you all the glory and honor that you deserve. परमेश्वर, हम आपको सारा महिमा और आदर देते हैं। We submit and commit ourselves to your hand, O Lord. हम खुद को आपके हाथों में सौंप देते हैं। Lord, we pray for everyone who is watching us live right now. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जना के लिए जो आज हमारे साथ ऑनलाइन में ये देख रहे हैं। Let them be blessed in the name of Jesus right now. परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से उनको आप आशीष दें। Lord, we are praying for people who are sick today. प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हर एक जना के लिए जो आज परमेश्वर किसी रोग से है। Let your healing hand touch them and heal them right now wherever they are. परमेश्वर, आपके चंगाई के हाथ को उनके ऊपर रखे और आपका जो चंगाई का शक्ति है ये उनकी जिंदगी में आए। Lord, we are praying for people who are in need today. परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज उन लोगों के लिए जो जरूरत में है। Lord, provide everything that they need today, O Lord Jesus. यीशु, हम प्रार्थना करते हैं कि उनको जो जो चीजें जरूरत है परमेश्वर, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें। We give you all the glory and honor in Jesus' name. हम सारा महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। And we ask this prayer in the mighty name of your Son, Lord Jesus Christ. और हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you so much for watching us live now. और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ लाइव ये देख रहे हैं। Be blessed. और आशीषित रहें। This coming week is a week where we will be celebrating Christmas in all our homes this year. और इस साल ये जो आने वाला सप्ताह है, हम घरों में अपना आज इस सप्ताह क्रिसमस मनाने वाले हैं। We pray and we wish you a Christ-centered Christmas this year. और हम आपको ये विश करते हैं, हम आपको ये बोलते हैं कि इस बार आप एक मसीही क्रिसमस मनाएं। Don't leave Christ out of Christmas. और मसीह को क्रिसमस से दूर ना कर दें। So celebrate Christmas with Jesus this year at your home.
और इस साल क्रिसमस मसीह के साथ मनाएं। So thank you so much. God bless you. We love you, and we will see you tomorrow 7 p.m. at our Zoom Bible study. और परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम कल आपसे मिलेंगे 7 बजे हमारे बाइबल स्टडी में। Come for the Bible study and learn about joy to the world. The Lord has come. और आइए बाइबल स्टडी में और हमारे साथ जानिए कि परमेश्वर कैसे दुनिया में आनंद लाया यीशु मसीह के द्वारा। Thank you so much. God bless you. We will see you soon.